नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार हलचल तेज हुई है महागठबंधन में। जी हाँ, गठबंधन के भीतर खटपट अब खुलकर सामने आने लगी है। हमें याद होगा कि तेजस्वी यादव केरल गए थे। केरल में चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंचे, जहां वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवारों के समर्थन में वो प्रचार कर रहे हैं। केरल में उनकी पार्टी कुछ उम्मीदवार भी वामपंथी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और लेफ्ट के बीच होने वाली है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का वहां प्रचार करना कांग्रेस को नागवार गुजरा है और इसी कारण अब गठबंधन के भीतर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब एक तरफ उनका गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के साथ है, तो तेजस्वी यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस परिस्थिति में केरल में प्रचार करने गए। उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल आमने सामने है, इसलिए ये मामला गंभीर है और इसे गठबंधन की बैठक में जरूर उठाया जाएगा। उनके इस बयान से साफ संकेत मिल रहा है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव पर ही हमला तेज कर दिया है। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा, तेजस्वी यादव पूरी तरह भ्रमित है और उन्हें खुद नहीं पता कि वे किसके साथ है और किसके खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं और उनके बयानों में कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, बिहार को गरीब बताने वाले तेजस्वी यादव को अपने परिवार के शासनकाल को भी याद करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि राज्य की स्थिति किन कारणों से कमजोर हुई। और उन्होंने इशारों इशारों में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए और कहा कि उसी दौर में बिहार की हालत खराब हुई थी। दूसरी ओर आरजेडी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए अपना पक्ष साफ किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि केरल में उनका गठबंधन वाम दलों के साथ है और उसी के अनुसार पार्टी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव वहां गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार करने गए हैं और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को गरीब राज्य बताना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये जमीनी सच्चाई है और इसे स्वीकार करना जरूरी है ताकि विकास की दिशा में काम किया जा सके। अब इसी बीच इस सारे मुद्दों में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी निशाना साध दिया है तेजस्वी यादव पर और निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी राजनीतिक सोच और दिशा को लेकर स्पष्टता की कमी है तेजस्वी यादव में और वे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जो उनको ठीक करना होगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक समीकरण होते हैं और उसी के अनुसार फैसले लेने चाहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां गठबंधन की मजबूती और अंदरूनी मतभेद दोनों ही सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये विवाद ऐसे समय में आया है जब राज्य की राजनीति पहले से ही संवेदनशील दौर से गुजर रही है और भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये खटपट आगे चलकर बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है या फिर ये सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी। आने वाले दिनों में गठबंधन की बैठकें और नेताओं के रुख से ये स्पष्ट होगा कि इस विवाद का असर कितना गहरा होने वाला है और क्या सच में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।